हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक, तो आई एम कुंदन, बीटेक फ्रॉम IIT पटना एंड एक्स फैकल्टी ऑफ रेजिडेंस विद्या मंदिर एंड बंसल क्लासेज। आई एम गोइंग टू टीच यू ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेजर डायग्राम, यूज ऑफ फेजर डायग्राम इन SHM। ठीक, तो चलिए हम लोग ना फेजर डायग्राम आज अपने को समझते हैं। ये फेजर डायग्राम आपको SHM के इक्वेशंस वगैरह लिखने में, फेज डिफरेंस वगैरह लिखने में कम मिलेंगे। देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अपने को, जो जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, नीट का एग्ज़ाम हो। ठीक, क्लास 11th में भी पूछ सकता है। 11th के अगर स्कूल एग्ज़ाम लेते हैं आपके स्कूल एग्ज़ाम तो उसमें भी। ठीक, तो ये सवाल अपने को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको जो अपने को बड़ा सा सॉल्यूशन बनेगा, जो आपको 4-5 मिनट लगेगा। फेजर डायग्राम की मदद से आप हार्डली 10 सेकेंड में अपने को क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने को कंसेप्ट फेजर डायग्राम। चलिए हम लोग बेसिक से बात करें फेजर डायग्राम का, अपने को बैकग्राउंड तैयार करें कैसे। देखो, फेजर डायग्राम आपको SHM बताया था। मैं SHM बच्चों आपको क्या बताया था? SHM के लिए जनरल इक्वेशन बोला था आपको। अगर ये इस टाइप का अगर कहीं हो ना, x = a sin ωt प्लस थीटा अपने को, और कहीं इस टाइप का अगर चीज बन रहा हो, या इवन अपने को x = a cos अपने को a cos ωt प्लस थीटा, अगर इस टाइप का अगर बन रहा हो। ठीक, अच्छा इक्वेशंस तो यही SHM रिप्रेजेंट करता है, SHM कर रहा होता है। ये किसका सॉल्यूशन था? d2x/dt² = -ω²x, उसका ये सॉल्यूशन बन रहा था। इसमें कब x = a sin ωt, ये जनरल सॉल्यूशन रहा। कब हम लोग x = a sin ωt लिखेंगे, कब x = a cos ωt, वही बन जाएगा। ये सब बातें आज हम लोग करेंगे कंप्लीट। ठीक, यानी कोई भी अगर साइन या कोसाइन का फंक्शन अगर इस टाइप का अगर बने अपने को, साइनोसाइडल फंक्शन अगर बने, तो वो मुझे SHM रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सब बातें हम कर चुके हैं। इसमें a क्या था बच्चों? a आपका एम्पलीट्यूड था, और ये क्या था? ωt प्लस थीटा, ωt प्लस फाई अपने को अगर फाई सी में लिखा था। ठीक है, फाई लिख लेते, ωt प्लस फाई, ωt प्लस फाई। यहाँ पे ωt प्लस फाई क्या था? फेज हुआ करता था। फाई को क्या बोल लेते हैं? इनिशियल फेज कॉन्स्टेंट, इनिशियल फेज कांस्टेंट। इसका वैल्यू हम लोग इस हिसाब से रखते हैं। अभी क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में। इसका वैल्यू हम लोग ωt प्लस फाई, तो मुझे किसी भी टाइम पे उसका पोजीशन बता रहा होता है। मेरा पार्टिकल जो SHM कर रहा है वो कहाँ है। जैसे मान लीजिए जिस टाइम पे ये ωt प्लस फाई की वैल्यू अगर मान लीजिए 30 डिग्री कभी हो गया, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया? 1/2। तो x = क्या आ जाएगा? a/2। हम इस बात पे अपने को कॉन्फिडेंस रखेंगे जो x = a/2 पे इस टाइम पे पार्टिकल है। पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहा है वो मुझे जब t = 0 कर दूंगा, तो उस टाइम जो साइन फाई बनेगा अपने को, फेज क्या बनेगा? सिर्फ फाई। तो साइन फाई का वैल्यू मुझे बताएगा पार्टिकल कहाँ है। मान लो अगर फाई = 0, तो t = 0 पे फेज कितना हो गया? 0, जो फाई भी 0 मैंने माना आपको। ठीक है, तो a sin 0 क्या हो जाएगा? 0। यानी x का पार्टिकल कहाँ पे? x = 0 पे है। अभी और डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले चलिए आप एक कंसेप्ट यहाँ देखिए। SHM जो है ना अपने को एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। UCM क्या है बच्चों? UCM का मतलब क्या? ये रहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। शॉर्ट में इसी को हम लोग UCM लिख रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई पार्टिकल अगर ना क्या कर रहा है SHM, तो अपने को बताइए, कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो ऐसे केस में उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन किसी एक्सिस पे, किसी भी अपने एक्सिस पे, किसी भी डायमीटर पे, उस सर्कल के किसी भी डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन आता है वो प्रोजेक्शन SHM कर रहा होता है। जैसे आप मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है, इस पोजीशन से मान लीजिए पार्टिकल आपका स्टार्ट किया था, जस्ट 1 मिनट। अगर इस पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट किया और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैं मान रहा हूँ उसकी यूनिफॉर्म अपने को एंगुलर स्पीड जो रही ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो टी टाइम में कितना अपने को थीटा घूम जाएगा, इसके अबाउट कितना थीटा, टी टाइम में कितना एंगुलर स्पीड ओमेगा, यानी यूनिट टाइम में ओमेगा, टी टाइम में कितना, थीटा = ωt। अच्छा, यहाँ पहुंच गया ना बच्चों। अभी आप मुझे बताइए इसका x एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा। मान लीजिए इसका रेडियस जो था अपने को इस सर्कल का वो a रहा, x एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन कितना, देखो ये क्या हो जाएगा? a cos थीटा, और वही क्या थीटा कितना? ωt, a cos ωt। a cos ωt क्या हो गया बच्चों? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये SHM रिप्रेजेंट करता है।
अच्छा दूसरे एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे जब बात करें तो वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, सामने वाला लेंथ कितना, ये ए रहा, ये थीटा, सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये हाइट कितनी, ये हाइट कितनी, अब बोलोगे ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा वो कितना, यानी ए साइन ओमेगा टी, ये भी क्या रहा, एस एच एम रहा। यानी इन जनरल में याद रखूंगा अपने को, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर, projection of uniform circular motion on any diameter of circle in which the circular motion occurs is SHM, is SHM, वो SHM होगा अपने को, will be SHM, will be SHM, will be SHM, ठीक। जैसे आपकी इच्छा, चलिए यहाँ देखिए मेरे साथ, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपने बोला क्या, चलो एक्स एक्सिस पे हो गया, वाई एक्सिस पे हो गया, आपने बोला क्या एक एक्सिस नया बना लो अपने को, ये भी क्या है इसका डायमीटर सेंटर से पास कर रहा है। आपने बोला ये वाला एंगल आप मान लो क्या था ना, ये इससे 30 डिग्री नीचे था अपने को, मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो क्या ये अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करके ये यहाँ अगर गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ, यहाँ से अगर पास करके यहाँ अपने को पहुंचा है, तो इसका इस एक्सिस पे, ये जो एक्सिस जो अपने को एक रैंडम वाला एक्सिस जो मैंने चुना है, इस एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन, चलो मैं एक्स डैश से डिनोट कर दे रहा हूँ, इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन, इस पार्टिकल का कितना प्रोजेक्शन, ये एक्स एक्सिस, इस एक्सिस से ये पर्टिकुलर एक्सिस जो बनाया इससे कितना एंगल बना रहा होगा, ये थीटा प्लस 30 बनाएगा। क्या लिखेंगे उसको, ए कॉस थीटा प्लस 30, ये देखो क्या हो गया, ए कॉस ओमेगा टी प्लस अपने को 30 डिग्री। तो यहाँ भी एस एच एम इस तरह का इक्वेशन बन रहा है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, जहाँ 5 इक्वल टू क्या 30 डिग्री। तो एक रैंडम सा मैंने आपको दिखा दिया अपने को, अगर ये एंगल 5 रहता है तो यहाँ 5 लगा देती है और बन जाता है इक्वेशन ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो आप समझना, देखो कोई भी इसका डायमीटर अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो उसका अगर आप प्रोजेक्शन किसी भी उसके डायमीटर पे आप अगर प्रोजेक्ट करोगे तो वो हमेशा एसएचएम कर रहा होता है। जैसे एक एग्जांपल अपने को सोचो ना, ये मान लो कि ऊपर से लाइट चल रहा है, ऊपर से लाइट चल रहा है और यहाँ पे मान लो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कर रहा है, मान लो एक अपने को मक्खी मधुमक्खी जो है वो अपने को इस टाइप से सर्कुलर मोशन, या मेरा पेन का ये वाला पॉइंट देखो आप मेरे मार्कर का, अगर ये इस टाइप का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो, इस टाइप से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिख रहा है आपको, ठीक। आप चलो लाइट ऊपर से जला दो, तो इसका डायमीटर एक ये होगा क्या, ये इसका डायमीटर क्या, ये ऐसे करके घूम रहा था, ये इसका डायमीटर ना, यानी इसके पैरेलल वो ग्राउंड पे अगर ऊपर से लाइट चल रहा होता तो इसका ग्राउंड पे प्रोजेक्शन क्या होता, या सोचो आप ग्राउंड पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ग्राउंड पे आपको क्या दिखेगा, दिखेगा आपको ये इधर इतने दूर अपने को इधर गया और इधर आया, यहाँ से अगर आपने शुरू किया अपने को तो ग्राउंड पे इसका प्रोजेक्शन जरा सोचो क्या होगा, ऐसे जाएगा सीधे ग्राउंड पे और वापस आएगा। फिर इसका जो शेडो होगा ना नीचे अपने को, वो शेडो क्या कर रहा होगा, वो शेडो जो होगा एसएचएम कर रहा होगा। आपको बातें क्लियर है अपने को, ठीक। एक कंसेप्ट ये आप याद रखिए। दूसरा फेजर क्या होता है, फेजर में क्या क्या हम लोग सीखते हैं वो आप देख लीजिए। फेजर का मतलब सिंपल सा, ए फेजर इज ए रोटेटिंग वेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी दैट वेरीज साइनोसॉइडली विद टाइम। फेजर सिंपल सा एक रोटेटिंग वेक्टर होगा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, जिस वेक्टर का लेंथ जो होगा वो मुझे एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम के बराबर होगा। अरे यही बात यहाँ पे ये सोच सकते हो आप, ये फेजर, तो ये फेजर अपने को, इसी को फेजर बोल रहे हैं हम लोग, और ये अपने को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रोटेट करता हुआ एक सिंपल सा एक रोटेटिंग वेक्टर, उसी को हम लोग फेजर बोल रहे हैं। फेजर इज ए रोटेटिंग वेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी दैट वेरीज साइनोसॉइडली अपने को विद टाइम, जो साइनोसॉइडल रंग से अपने को साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह से वेरी कर रहा होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक जरिया, एक तरीका है। बढ़िया, आप समझ रहे हो, ठीक। चलिए मैं फेजर डायग्राम, इसको आप एक बार नोट कर लो, मैं फेजर डायग्राम की बात करता हूँ। ओके बच्चों, चलिए तो फेजर के बारे में आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। फेजर क्या रहा, फेजर के बारे में क्या बताया आपको, फेजर सिंपल सा क्या रहा, एक रोटेटिंग वेक्टर रहा जो कि एंटी क्लॉकवाइज। फेजर के बारे में एक रोटेटिंग वेक्टर जो कि साइनोसॉइडली अपने को वेराइंग क्वांटिटीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक। उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है अपने को। जैसे पहला पॉइंट, फेजर क्या होगा ना, यहाँ पे जो हम लोग फेजर डायग्राम से जो सॉल्व करेंगे वो फेजर अपने को एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से वो चक्कर लगा रहा होगा। जैसे ये अपने को, ये मान लो पार्टिकल, ये अपने को रेडियस वेक्टर, ये अपने को रेडियस रहा, एक अपने रोटेटिंग वेक्टर,
ये एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से अपने को ये रोटेट कर रहा होगा। जो एंगुलर स्पीड जो होगा बच्चों वो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली। वो एसएचएम की बेसिकली क्या होगी बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ का एंगुलर स्पीड, सिंपल सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस टाइप से चक्कर लगाता हुआ, और इसका जो लेंथ है अपने को, इसका जो रेडियस होगा वो इसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। ठीक, अभी समझते डिटेल में समझेंगे। अभी एक बार पॉइंट्स देख लो क्या क्या पॉइंट्स है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन पार्टिकल इन फेजर डायग्राम कैन मूव इन एंटी क्लॉकवाइज ओनली। अपने को जो हम लोग जिस हिसाब से इक्वेशंस लिखने जा रहे हैं उस इक्वेशंस में आप हमेशा के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखना। अकॉर्डिंगली क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना के भी कोई बना सकता है अपने को, ऐसा नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमेशा होगा अपने को एसएचएम, क्लॉकवाइज में भी होगा, बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग अभी से मान के अपने को हमेशा सॉल्व करेंगे, क्योंकि कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से हम लोग चीजें देख रहे हैं अभी। ठीक, तो यानी अभी से आप जब भी सॉल्व करोगे फेजर का मतलब सिंपल सा एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट करता हुआ वेक्टर। ठीक, अच्छा देखिए इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो होगा अपने को, कितना टाइम में एक चक्कर लगाएगा बच्चों, ये बताइए ना, कितने टाइम में एक चक्कर लगाएगा, ये क्या कहते हो, ये 2 पाई कंप्लीट एक चक्कर लगाने में 2 पाई थीटा घूमेगा, और ओमेगा एंगुलर स्पीड से चल रहा है, कितना टाइम, 2 पाई बाय ओमेगा, और एसएचएम का भी टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग क्वांटिटी। अपने को जो भी क्वांटिटी ऑसिलेट कर रहा होगा उसके टाइम पीरियड के बराबर। और एक लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम लोग आते हैं कंप्लीट अपने को फेजर पे, प्रोजेक्शन ऑफ फेजर अलोंग वर्टिकल एक्सिस, यानी इसका जो प्रोजेक्शन अपने को ये वाला, जैसे अपने को रोटेटिंग वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सिस इधर अपने को इस एक्सिस की तरफ, वो मुझे क्या देगा, रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ एसएचएम। अपने को वो मुझे इंस्टेंटेनियस अपने को उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एसएचएम की अपने को वेलोसिटी क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, वो सब बताएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, और क्या बोला मैं, फेजर, फेजर का मतलब सिंपल सा एक वेक्टर, वो जो कि रोटेट करता हुआ इस टाइप से अपने को एक यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रोटेट करता हुआ रहेगा, और इसका प्रोजेक्शन इधर वर्टिकल एक्सिस की तरफ, वो मुझे अपने को ये लास्ट पॉइंट यहाँ देखो, इसका प्रोजेक्शन अपने को क्या करेंगे हम लोग, ठीक, वर्टिकल एक्सिस की तरफ, वो मुझे रिप्रेजेंट करेगा हमेशा क्या, वो एसएचएम रिप्रेजेंट करेगा। एसएचएम की अपने को वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा अपने को, इवन एनर्जी वगैरह के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, और उससे काइनेटिक एनर्जी लिख के वो भी किया जा सकता है, बट उसको तो छोड़ो आप, कम से कम पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तो डायरेक्ट अपने को रहा। ठीक, याद रहेगा। चलिए फेजर के बारे में समझते हैं हम लोग, डिटेल से मैं डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप देखिए फेजर का सिंपल सा क्या मतलब, बस 1 मिनट का काम, एक बार जब आप समझ गए उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एक बार समझ गए। चलिए ये आप क्या समझो ना, ये एक अपने को एक सर्कल, ये एक सर्कल। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इक्वेशन क्या लिखता था, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो मैं वर्टिकल एक्सिस पे ही अपने को इसका प्रोजेक्शन लूंगा, इसीलिए इधर ही मैं x मान लेता हूँ, अपने को x एक्सिस ही उसी को मान लेता हूँ। इसका चलो कुछ नाम ही मत रखो अपने को, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कुछ नाम ही मत रखो, वर्टिकल एक्सिस की तरफ मैं x ही लिखूंगा अपने को वेरिएबल। ठीक, इतना अपने को कर लेते हैं एडजस्ट। हम क्या बोल रहा हूँ, प्रोजेक्शन किधर लेना है, वर्टिकल एक्सिस की तरफ, उधर ही x लिखेंगे अपने को, इसका कोई नाम ही नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम ही छोड़ दे रहे हम लोग, राइट। अच्छा, तो एक यहाँ से आप क्या करो, एक वेक्टर अपने को मान लो, ये वेक्टर कभी यहाँ पे था जनरली अपने को कहीं पे अपने को, और ये अभी क्या कर रहा था, इसके साथ इधर के साथ ये फाई एंगल बना रहा था, और ये वेक्टर क्या किया, इस डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर स्पीड से, एक यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, उससे मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू किया। टी टाइम के बाद, टी टाइम में ये कितना कहाँ घूम के चला आएगा बच्चों, टी टाइम में ये थीटा घूम जाएगा, और थीटा कितना होगा, ये टी टाइम में ओमेगा टी हो जाएगा, टी टाइम में ओमेगा टी, राइट। अच्छा, तो इसका, इस वाले वेक्टर का जो भी वेक्टर यहाँ पे जो पहुंच चुका है ये इस पॉइंट पे, इसका मुझे इधर अपने को क्या कंपोनेंट आएगा जरा बताना, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ ए है, ये वाला लेंथ कितना, और ये वाला कितना, हाइट कितना, ये सामने वाला, ये ए, और ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस फाई, यानी ओमेगा टी प्लस फाई, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा,
ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। तो देखो ये अपने को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है अपने को, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये क्या एसएचएम का यही स्टैंडर्ड इक्वेशन मानता हूँ मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 मान सकता हूँ। अगर इसका इधर कंपोनेंट लूंगा तो वो क्या आएगा, इस एक्सिस पे ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 हो जाता। बट मैं इस फॉर्म में अपने को मान के चल रहा हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन। अभी कहाँ से मोशन स्टार्ट होगा, क्या होगा, वो सब बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब ये यहाँ आ जाएगा अपने को, जब पार्टिकल अभी यहाँ पे है तो इसका वर्टिकल एक्सिस पे क्या कंपोनेंट है, इस एक्सिस पे इसका क्या कंपोनेंट बच्चों, मान लो जब पार्टिकल यहाँ पे है अपने को फेजर में चल रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने को चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लास्ट टिप देखो अपने को इस वेक्टर का, वो अपने को इस लाइन पे चल रहा है। जब यहाँ है उस टाइम इसके लिए अपने को इधर एक्स एक्सिस बोला हूँ तुम्हें, तो ये पोजीशन क्या है बच्चों, एक्स इक्वल टू 0 का पोजीशन है। जब ये यहाँ पहुंचेगा वो भी पोजीशन क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू 0 का पोजीशन होगा, x इक्वल टू 0 का पोजीशन। ठीक, देखो यहाँ से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको बगल में ना अपने को इसके जस्ट पास में मैं एक एसएचएम को रिप्रेजेंट, एसएचएम का रिप्रेजेंटेशन आप जानते हो अपने को इस टाइप से, ये इसका मीन पोजीशन, ये इसका एक्सट्रीम। देखो ये रहा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस ए और नीचे अपने को x इक्वल टू माइनस ए। एसएचएम कैसे होता है, इसी के अबाउट अपने को, और यहाँ से अपने को चलना शुरू किया तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, ऊपर से वापस लौट के आएगा नीचे, फिर वापस से ये, तो इस टाइप से मोशन ये से और ऐसे ये क्या यहाँ भी चल सोचो, अगर यहाँ से चला है तो इसका प्रोजेक्शन भी यहाँ गया, यहाँ पे था, जैसे जैसे आते गए यहाँ प्रोजेक्शन देखते जाओ इसका, यहाँ जब आ गया तो मैक्सिमम अपने को कहाँ पे आ गया, वो x इक्वल टू प्लस ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ चुका है। ये क्या है, प्लस ए। बिल्कुल सिंपल है अपने को, आप तुम समझो बिल्कुल सिंपल है। एक बार थोड़ा सा आप समझ लो 10 मिनट में, अभी बस अभी जो समझ लेंगे, इस समझने में जो टाइम लग जाए, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं रहेगा। इसकी मदद से देखेंगे जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन अपने को बिल्कुल चुटकी बजाते तुम सॉल्व कर लोगे। अभी बस समझने में थोड़ा सा अपने को एनर्जी लगाओ, तुम समझने में अपने ध्यान दो। तो ये यहाँ पे x इक्वल टू 0, यहाँ आके क्या हो गया, इस अपने को लाइन पे क्या है, इसका डिस्टेंस ये ए ना, ये वाला हो गया प्लस ए का पॉइंट है। वैसे ये नीचे क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा माइनस ए का पॉइंट। बढ़िया, अच्छा। तो ये अकॉर्डिंगली और भी पॉइंट्स अपने को मुझे अलग अलग जगह अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे, और अलग अलग जगह अलग अलग पॉइंट, तो मैं एक अलग से डायग्राम बना के उसमें आपको थोड़ा समय और डिटेल में आपको समझाता हूँ। ये तो आप जैसे यहाँ देख लिए x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 अपने को, ये एसएचएम का इक्वेशन रहा मेरा, एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन। और कैसे लिखेंगे क्या अपने को, यहाँ देखो अगर एक दूसरा मैं बना रहा हूँ डायग्राम, इसमें बात तो मैं क्या कर रहा हूँ, किस पे, एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हुए चलेगा। देखो जब यहाँ पे है उस टाइम के लिए, अगर ये यहाँ पे है अपने को, जब ये वाला वेक्टर यहीं से अगर शुरू हो, अगर स्टार्टिंग ही यहीं से होता है तो यहाँ पे फाई मेरा कितना होता है, अरे फाई 0 होता है। और इस फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखना है तो फाई इक्वल टू क्या होता है, 0। फाई इसी के साथ माना हूँ, हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस के साथ एंगल इसका, तो 0 होता। यहाँ से अगर स्टार्ट करता, यानी अगर पार्टिकल अपने को ये ब्लॉक, सॉरी ये अपने को जो फेजर है मेरा, अगर फेजर शुरुआत में ऐसे वर्टिकल रहता है तो उसके लिए फाई कितना हो जाता है बच्चों, तो इसके लिए फाई हो जाता है मेरा 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे फाई क्या हो जाता है बच्चों, 90 डिग्री। अच्छा, अगर ये अपने को मान लो कहाँ से शुरू करता है, किसी और पोजीशन से, x इक्वल टू प्लस ए का पोजीशन रहा, मान लो बीचों बीच अपने को x इक्वल टू ए बाई 2 मान लेते हैं ये, और वर्टिकल में x मानो ये। अगर ये a बाई 2 अगर रहता है, a बाई 2 यानी a बाई 2 का 2 पोजीशन, देखो इस पे अपने को 2 पोजीशन, एक ये हो सकता है एक ये हो सकता है, दोनों में डिफरेंस समझेंगे। जैसे यहाँ से देखो ना, जाते वक्त भी अपने को a बाई 2 पे हो सकता है और लौटते वक्त भी a बाई 2 पे हो सकता है। जाते वक्त भी a बाई 2 पे, जाते वक्त भी a बाई 2 पे आएगा और लौटते वक्त भी a बाई 2 पे। अच्छा, अगर ये a बाई 2 पे रहा तो यहाँ के लिए फाई कितना होगा, ये इस कंडीशन में फाई कितना, अब बता सकते हो फाई का वैल्यू कितना। और इस कंडीशन में 0 से, चलो ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला हाइट a बाई 2 है, एक मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला हाइट क्या है बच्चों, a बाई 2 है, और ये क्या है, a है। तो यहाँ से ये फाई अपने को क्या लिखूंगा, यहाँ साइड से देख लो एक बार, अरे साइन फाई इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, सामने वाला परपेंडिकुलर a बाई 2 बाई, तो फाई इक्वल टू क्या आ गया, अरे साइन फाई की वैल्यू कितनी 1 बाई 2, इससे फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई 2 ना, साइन 30 का वैल्यू 1 बाई 2 ना,
यानी अपने को ये वाला अगर 30 डिग्री होगा ना, अपने को ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये a/2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 45 डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? 45 डिग्री अगर हो जाएगा ना तो ये a/√2 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इधर ये और ये भी अपने को ये पोजीशन यहाँ पे 45 डिग्री फाई रिप्रेजेंट करेगा, 45 डिग्री। वैसे √3 a/2 ये वाला अपने को 60 डिग्री मुझे रिप्रेजेंट करेगा, 60 डिग्री यहाँ से हम मिला दें 60 डिग्री। और ये जो पोजीशन है ये क्या होगा बच्चों? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये मेरा √3 a/2 रिप्रेजेंट करेगा, √3 a/2। अच्छा आगे देखो यहाँ पे, इधर ये 30, 45, 60, फिर से अरे यहाँ पे अगर रहा तो फाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे फाई इक्वल टू 0। अगर मुझे पोजीशन x इक्वल टू a/2 से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ ये फाई कितना वैल्यू लेगा? 30 डिग्री। अगर ये a/√2 तो यहाँ पे वैसे निकालेंगे जैसे ये निकालें, तो ये कितना होता है? 45 डिग्री। √3 a/2 क्या होता है? 60 डिग्री। यहाँ कितना? 90 डिग्री। अच्छा इधर अब देखो कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना, ये वाला पॉइंट कितना होगा बच्चों बताओ ना? ये वाला पॉइंट आगे देखो, ये वाला पॉइंट मैं इधर लिख रहा हूँ कितना, और देखो यहाँ से ये बताओ ना ये कितना? √3 a/2 ना। और इधर ये कितना रहा? 30 डिग्री, वही लाइन रहा ना। इधर ये 60 से 90 30 डिग्री, इधर भी 90 से अपने को 30 आगे कर दो, 120 डिग्री है ये अपने को, ये 120 डिग्री, 2π/3। अच्छा अगला ये वाला कितना, यहाँ से कितना है? 45 डिग्री पे है ना, इधर भी यहाँ से कितना होगा? 45 डिग्री पे। तो ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। आप वैसे भी निकाल सकते हो, साइन 135 डिग्री का वैल्यू आप निकालना सिखा चुका हूँ। साइन 135 का वैल्यू आप देखोगे ना 1/√2 आ जाएगा। साइन अपने को 120 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये a/2 साइन 150 का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। ये यहाँ पे फिर से x इक्वल टू 0 पे आ गया, x इक्वल टू 0 बताया था ये तुम्हें, ये क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया, राइट, सही है ना। अब ऐसे नीचे अपने को, ऐसे ही नीचे की बात अपने को, चलो ये अपने को क्या रहा बच्चों? -a रहा। वैसे -a/2 कहीं बीचों बीच ये अपने को, ये रहा अपने को क्या? -a/2। तो देखो यहाँ पे दो बात अपने को, एक आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले को पोजीशन को ना आप इधर से अपने को कितना नीचे ये, अरे a/2 ये हाइट रही और ये यहाँ से मिलाएंगे तो ये a होता, यानी -1/2 किसका वैल्यू? किस थीटा का वैल्यू? -1/2। ये -1/2 अपने को, ये तो एम्पलीट्यूड है, -1/2, ये -30 डिग्री है, -30 डिग्री। ऐसे ही आप आगे ना अपने को, ठीक है, ऐसे आप आगे अपने को समझ चुके हो। आगे अगर -a/√2 होगा तो क्या होगा? -45 डिग्री, -60 डिग्री और ये -90 डिग्री। या ऐसे इधर से आप आगे जा सकते हो, और इधर से क्या यहाँ पे 330 डिग्री भी बोल सकते हो, -30 बोलो या 330 डिग्री बोलो, एक ही बात रिप्रेजेंट करेगा। आप 360 जोड़ सकते हो, -30 बोलो या 330 बोलो, -45 बोलो या 315 डिग्री बोलो, एक ही बात। ये पोजीशन ऐसे करके अपने को उतना ही आएगा, ठीक। तो ये सब पोजीशन रहा अपने को। जब मैं इस टाइप से अगर इक्वेशन लिखूंगा तो पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया है उसके हिसाब से मैं ऐसे करके फाइल लिखूंगा अपने को। देख लो आप एक बार अच्छे से, अब समझेंगे अपने को कि कब हम लोग यहाँ पे अगर अगर a/2 से स्टार्ट करेगा, कब मैं 30 डिग्री चुनूंगा, कब मैं अपने को क्या चुनूंगा बच्चों, कब मैं अपने को 150 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 150 डिग्री कब चुनूंगा, कब मैं 45 डिग्री a/√2 से शुरू किया मोशन तो कब मैं 45 डिग्री चुनूंगा, कब अपने 135 डिग्री चुनूंगा, इस पर भी बात करेंगे। अगर अपने √3 a/2 से स्टार्ट किया कब 60 डिग्री, कब 120 डिग्री चुनेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप समझ गए हैं। इससे अपने को मैं वर्टिकल डायरेक्शन में SHM अपने को x को ही वैसे बना लिया है। x इक्वल टू 0 मेन पोजीशन रहा, ये था मेन पोजीशन, ये राइट एक्सट्रीम रहा, अपर एक्सट्रीम, और ये क्या रहा? लोअर एक्सट्रीम रहा, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन। इस टाइप से यहाँ से मोशन ऐसे स्टार्ट करके आगे पीछे अपने को ऊपर नीचे कर रहा होगा ये SHM। इसका मैं बेसिकली इसने को UCM का एक प्रोजेक्शन y एक्सिस पे, ये अलग अलग पोजीशन। आप इसको वैल्यू अगर याद है ना, साइन 30 डिग्री तो 1/2 तो a/2 वाला पोजीशन पे होगा, साइन 150 डिग्री तो a/2 वाले पोजीशन पे होगा, ठीक है, साइन 45 डिग्री 1/√2 तो a/√2 वाले पोजीशन पे होगा, साइन अपने को 135 डिग्री तो 1/√2 वाले पोजीशन पे, यानी a/√2 वाले पोजीशन पे, ठीक। चलिए अब आगे हम लोग आपको ले चलते हैं इस SHM को। देखिए अब दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, आप यहाँ से रिलेट करो थोड़ा सा चीजें। कब मैं क्या चुनूंगा देखना आप आराम से,
आराम से आप देखना, फेजर को बिल्कुल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हुआ मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हुआ। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक, और इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन अपने को, उसका इक्वेशन क्या लिखना चाहिए वो आप बताओगे। आप कंप्लीट वीडियो बिल्कुल अपने को एक एक लाइन देखो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं अपने को, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, a particle performing SHM with amplitude A about x equal to 0, ठीक। it starts from a by 2, इट स्टार्ट फ्रॉम ए बाई टू एट टी इक्वल टू 0, लिखने की जरूरत नहीं है, जब बोल दिया स्टार्ट तो वहीं से अपने को ए बाई टू से, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम ए बाई टू एट टी इक्वल टू 0 एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम पे जा रहा था अपने को, राइट एक्सट्रीम, ठीक है, प्लस ए की तरफ मूव कर रहा था। इसके लिए इक्वेशन लिखना है। इस मोशन को अब यहाँ देखो, आप समझो आराम से ध्यान से। अगर ये SHM रहा मुझे x इक्वल टू 0, ये मीन पोजीशन, ये रहा प्लस ए, ये रहा माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए। इस पे SHM कहीं से भी स्टार्ट अपने को करके ये इस टाइप का मोशन अपने को कर रहा होगा, तो किसी को SHM बोल रहे हैं हम लोग, दिस इज SHM, ठीक। मोशन कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, मीन पोजीशन से ही पार्टिकल को पकड़ के सडन धक्का दे दे आगे तो खुद जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे आएगा। चलिए उसके लिए मैं इक्वेशन लिखने का मतलब किस टाइम पे वो कहाँ पे है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उस टाइप का इक्वेशन, यानी उसका पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन लिखना अपने को, उसका पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ इक्वेशन लिखना बेसिकली। यानी टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए हो अगर मीन पोजीशन से रख के तो क्या इक्वेशन, टी इक्वल टू अपने को 0 पे अगर तुमने यहाँ से खींच के लाया छोड़ दिया और उसके बाद का टाइम अगर काउंट कर रहे हैं उससे टाइम काउंट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ आपको क्लियर है, आप कमेंट कर सकते हो कुछ भी अगर आपको डाउट है। अब एक बार पूरा पहले देख लो पूरा वीडियो, ठीक। पूरी वीडियो देखने के बाद एक बार आराम से फिर से आप एनालाइज करना और फिर अपने कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, व्हाट्सएप कर देना, मुझे रिप्लाई करूंगा। अच्छा चलो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है x इक्वल टू ए बाई 2 से स्टार्ट किया है, यहाँ पे कहीं बीच में होगा, इसके लिए x इक्वल टू ए बाई 2। अच्छा ए बाई 2 से स्टार्ट करके ये दो तरीके, दो इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। क्या बोला है, किधर जा रहा है, एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम, यानी यहाँ से शुरू करके इस डायरेक्शन में जाना शुरू किया है। तो ये इंस्टेंट t इक्वल टू 0 का रहा, तो मुझे इसके लिए लिखना इक्वेशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, किस टाइप से कैसे अपने को लिखें, ठीक है। अच्छा इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपने को SHM की ओमेगा, अपने को ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक। चलो देखो इसको मैं एक बार बिना फेजर की मदद से सॉल्व करता हूँ, बिना फेजर की मदद से, ठीक है, बिना फेजर की मदद से सॉल्व करता हूँ और एक बार फिर फेजर की मदद से सॉल्व करूंगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन और भी अपने को फेजर बिना फेजर की। देखो यहाँ पे मैं इसका जनरल इक्वेशन अपने को इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। क्या करोगे आप, इसका जनरल सॉल्यूशन अपने को मान लोगे, लेट अपने को x इक्वल टू ना ये a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अब मान लिए। अब बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है ना, फाइव ही लिखना है अपने को, फाइव की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, बेसिकली वही लिखना है मुझको, तो उससे अपने को रिप्रेजेंट हो जाएगा आगे का, अपने को उसके अकॉर्डिंगली फिर ओमेगा टी का वैल्यू बनते जाएगा और उन्हें मिल जाएगा। इसके लिए ऐसे क्वेश्चन में मतलब मुझे फाइव लिखना है। तो देखो इसको क्या करो अभी ना आप, t इक्वल टू 0 पे x आपका कहाँ है, x है आपका a बाई 2 पे। अच्छा ठीक, x है a बाई 2 पे, x की जगह आपने a बाई 2 रख दिया राइट साइड, a साइन, अच्छा ओमेगा टी तो t 0 तो 0 हो गया, a साइन 5 हो गया। अच्छा a साइन 5 इक्वल टू a बाई 2, इसका मतलब साइन 5 की जो वैल्यू है अपने को वो कितनी है बच्चों, 1/2। तो यहाँ से फाई की देखो दो वैल्यू आएगी, फाई की बच्चों कितनी वैल्यू, दो वैल्यू। ये वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ तक लिखा करूंगा, आइदर आप -180 डिग्री से +180 डिग्री के बीच लिखो या 0 से 360 के बीच लिखा करो,
इधर आप 0 से 360 ले सकते हो या -180 से +180 के बीच, यानी एक कंप्लीट सर्कल अपने कैसे भी करके, ठीक है। अच्छा, तो ये sin φ इक्वल टू 1/2 कहाँ 1/2 होता है, तब याद करो sin 30 जो होता है 1/2 होता है, और कहाँ 1/2 होता है, और sin 150 डिग्री 180 - 30 वो भी 1/2 होता है। तेरी अब मेरे पास यहाँ पे दो बात है अपने को, यानी a/2 के करस्पॉन्डिंग दो बात होगी अपने को, a/2 के करस्पॉन्डिंग, और वहाँ से स्टार्ट किया है मोशन, तो माइट भी 30 डिग्री हो सकता है, माइट भी 150 डिग्री हो सकता है, माइट भी 30 डिग्री, माइट भी 150 डिग्री। क्लियर बात है। अच्छा, अब ये अपने को 30 होगा या 150 होगा, यानी π/6 होगा या 5π/6 होगा, उसकी बात करें हम लोग, ठीक। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो इस पोजीशन पे बोल दिया था क्या, ये राइट की तरफ जाना शुरू किया था, यानी इसकी वेलोसिटी क्या थी अपने को, राइट की तरफ, मीन्स ग्रेटर देन 0 अपने को, इसकी स्पीड क्या थी, ग्रेटर देन 0। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो, v = dx/dt, क्या मिलेगा बच्चों, ω/a cos ω/t + φ, cos ω/t + φ। अच्छा, t = 0 पे, तो v = क्या आ जाएगा, देखो ये आएगा क्या, ω/a और ये ω/t 0, ω/a cos φ, और ये बच्चों क्या होना है, ω/a cos φ की वैल्यू क्या होनी है, मुझे राइट साइड जा रहा था ना, क्या होनी है, ग्रेटर देन 0 होनी है। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब रहा cos φ ग्रेटर देन 0। अच्छा, cos φ ग्रेटर देन 0, और φ का मुझे दो वैल्यू आया है, पहले φ का दो वैल्यू आया है, एक 30 डिग्री एक 150 डिग्री। किस φ के लिए मेरा, यानी इसको आप 1 मानो और इस बात को आप 2 मानो, इस दोनों को मिला के आप सॉल्यूशन बताओ, किस φ के लिए ये अपने को cos φ ग्रेटर देन 0 आएगा, φ = 30 डिग्री, यानी cos φ अपने को cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 ग्रेटर देन 0, सही है। तो cos 150 सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, निगेटिव आएगा, तो यानी अपने को वो निगेटिव हो जाएगा, तो वो ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा। इसका मतलब दोनों को मिला के फ्रॉम 1 and 2 ये φ की वैल्यू हम लोग कंक्लूड किए क्या, 30 डिग्री, ठीक। यानी इक्वेशन जो लिखूंगा ये x = a sin ω/t और प्लस 30 डिग्री, यानी ये क्लियर हो गया, मोशन 30 डिग्री अगर ऐसे रख के लिखे हो ना क्वेश्चन, इसका मतलब ये अपने को a/2 से स्टार्ट करके राइट साइड मूव करना जाएगा, अपने को राइट साइड मूव करके जाएगा, ठीक। ये तो आप जनरल मेथड रहा आपका, जनरल कॉमन सा मेथड। अब चलिए हम लोग चलते हैं फेजर वाले मेथड पे। फेजर वाले मेथड पे बस आपको सिंपल था वो सर्कल याद है, काम बन जाएगा, ठीक। चलिए एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको फेजर मेथड से इसी सवाल को करके दिखाता हूँ। फेजर मेथड से देखो, फेजर मेथड में उतना दिमाग खपाए तो उसका फायदा भी तो लें। अब एक बार उतना दिमाग अगर खप चुका है तब देखो उसका फायदा, और सिंपल फेजर मेथड ये था, ये अपने को पोजीशन इधर अपने को x दिखाएंगे हम लोग, ये पोजीशन क्या है बच्चों, x = 0 का, ये पोजीशन क्या है, अरे +a का है भाई साहब। अच्छा, कहाँ पे a/2 की बात किया ना, तो a/2 बना दो, एक ये रहा a/2 पे क्या है 30 डिग्री, दूसरा ये, अरे यहाँ से इसके साथ अपने को एंगल मेजर होता है, इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पे आके कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये 150, अभी रटे थे हम लोग 1/2 sin 30 1/2 sin 150 1/2, यानी a/2 के करस्पॉन्डिंग दो अपने को बात रही मुझे 30 डिग्री और 150 डिग्री फेजर से मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। अब मैं कौन सा चुनूंगा, 30 डिग्री चुनूंगा या 150 डिग्री चुनूंगा, तो वो इस बात से यहाँ से चुनूंगा, ये देखो किधर जा रहा है, एंड स्टार्ट मूविंग अपने को टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम +a x = +a किधर मिलेगा, ये फेजर कैसे चल रहा होता है, फेजर चल रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मान लो आप ना यहाँ चुन लिया आपने 150 डिग्री, इसका क्या मतलब रहा बच्चों, इसका मतलब रहा यहाँ से इस डायरेक्शन में ये आगे अगर चलेगा तो इसको क्या मिलेगा, या x = 0 मिलेगा इसको, या अपने को x = +a मिलेगा, तो x = 0 मिलेगा, ये अपने को, इसका मतलब यहाँ से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, यानी ये वाला 150 वाला नहीं होगा। अगर आपने ये चुना है तो ये बिल्कुल अपने को किधर अभी मूव करेगा, अभी इसको किधर +a की तरफ चलेगा, यानी अभी राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो मुझे क्या चुनना चाहिए, 30 डिग्री चुनना चाहिए। हो गया क्या आंसर, क्लियर, अरे बड़ा आसान था ये तो। a/2 अपने 1/2 sin 30 और 150 1/2, a/2 पे हो गया, सिंपल। किधर जा रहा है, राइट एक्सट्रीम बोल दिया, तो राइट एक्सट्रीम यानी यहाँ से चल तो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे तो अगर यहाँ से देखिए तो ये बिल्कुल +a की तरफ जा रहा है, बट इसका और देखिए तो ये किधर जा रहा है, x = 0 की तरफ, तो देख लेंगे अपने को मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है या उससे दूर जा रहा है, अपने को आंसर कर लेंगे हम लोग, ठीक। अरे यहाँ पे जैसे ये अभी जो हम लोग बनाए थे, अगर x = 0 x = a, अरे यहाँ देख रहे हो तुम, अगर यहाँ से इधर आ रहा होता अपने को a/2 से, अगर ये लेफ्ट साइड आ रहा होता तो क्या लिखते हम लोग,
a/2 से लेफ्ट साइड आ रहा होता था और इस डायरेक्शन में, तो ये अपने को किधर मीन पोजीशन की तरफ ना, तो x = 0 की तरफ, ये वाला पोजीशन चुनते हैं हम लोग, कौन सा 150 डिग्री चुनते हैं। क्या समझ में आ गई आपको चीज़ें? ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, तो आपको मैं कुछ अपने को बेसिक सा एंगल बता रहा हूँ, जो कि आप अगर याद रखोगे ना, जो कि आपको याद भी है ऑलरेडी, जो कि आपको ऑलरेडी याद ही है अपने को, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए जैसे देखिए, अगर जैसे x = 0 से अगर मेरा पार्टिकल स्टार्ट होगा, मान लीजिए यहाँ से अपने को ना, मैं इस टाइप से यहाँ मोशन दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक टाइम पीरियड यहाँ से जाएगा, इसे राइट एक्सट्रीम पे आकर रुकेगा और रुक के ये वापस होगा, उसी लाइन पे वापस होगा। मैं थोड़ा सा नीचे दिखा रहा हूँ ताकि क्लियरली दिखे। ऐसे यहाँ आ जाएगा और यहाँ से फिर से वापस से अपने को यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा करके एक अपने को कंप्लीट अपने को ये कंप्लीट अपने को SHM कंप्लीट हुआ, यानी एक टाइम पीरियड हो गया अपने को पूरा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, x = 0 से a/2 तक जाने में बताओ कितना टाइम लगेगा, बताओ a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, x = 0 से x = a तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो अच्छी यहाँ देखो, जैसे अगर ये पूछा जाता x = 0 से x = a तक आने का टाइम, तो देखो जितना पाथ यहाँ वैसा ही पाथ पे रिटर्न आएगा उसी स्पीड से। यहाँ पे अपने को स्पीड वगैरह आपको पता है ना क्या होता था, v = क्या, ω√a² - x², ये स्पीड। तो यहाँ पे जब जाते वक्त जो स्पीड होगा वही आते वक्त भी स्पीड होगा, तो जितना टाइम यहाँ लगेगा उतना ही टाइम यहाँ। वैसे आप देख सकते हो फिर उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ, यानी क्या हो गया, ये अपने को यहाँ से यहाँ जाने का टाइम तो क्या हो जाएगा, अगर टोटल टाइम मेरा अगर t, अगर कैपिटल T टाइम पीरियड होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम जो हो जाएगा वो T/4 हो जाएगा अपने को, टाइम पीरियड का 1/4 पोर्सन। अच्छा, क्या 0 से a/2 तक जाने में कितना, क्या T/4 का आधा टाइम लगेगा या आधा टाइम से अपने को कम लगेगा, आधा टाइम से ज़्यादा लगेगा। तो कैसे आंसर आप बताओ पहले खुद से सोच के। 0 से अगर a/2 तक जाने की बात की जाए आपसे, तो आप क्या बोलोगे, T/4 का आधा या T/4 से आधा से कम। देखो क्या होता है SHM में, आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम याद करो, जब वो मीन पोजीशन के पास रहता है तो उस टाइम उसकी स्पीड क्या, मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। तो मीन पोजीशन पे स्पीड क्या है बच्चों, सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाता है वैसे वैसे स्पीड क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से 0 से a/2 तक गया, जितना डिस्टेंस यहाँ चला उतना ही a/2 से a तक उतना डिस्टेंस है अपने को, बट स्पीड क्या है, 0 से a/2 तक स्पीड ज़्यादा होगा, चूंकि नियर अबाउट ये मीन पोजीशन है, और a/2 से लेके a तक इधर स्पीड कम है, इधर टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो इस साइड T/4 के आधा से कम टाइम लगेगा, इस साइड T/4 के आधा से ज़्यादा, दोनों साइड बराबर टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो ये सब कौन सी बात हम लोग आंसर करेंगे, भी निकालेंगे एग्जैक्ट कितना टाइम। अब यहाँ से रिलेट करते हुए जो अभी आपको मैंने फेजर डायग्राम दिखाया था उससे रिलेट करते हुए देखो कुछ बात आप याद रख लो। जैसे यहाँ पे जब जाते हुए अपने को यहाँ से अगर स्टार्ट करेगा मोशन ना, यहाँ से अगर यहाँ से स्टार्ट करके राइट जाए तो ये अपने को 30 डिग्री का पॉइंट है। ये वाला पॉइंट बच्चों कितना है, 45 डिग्री पॉइंट है। ये वाला अपने को, ये वाला कितना है बच्चों, 60 डिग्री का। ये वाला पॉइंट कितना है बच्चों, 90 डिग्री का पॉइंट है अपने को। ये वाला पॉइंट बच्चों क्या है, 90 डिग्री का पॉइंट था। ऐसे ये वापस अपने को जितना ये 60 से 90 उतना ही वापस इधर अपने को आ गए फिर से लौट के। यहाँ पे क्या है 120 डिग्री, यहाँ पे बच्चों क्या है ये 135 डिग्री। ये बच्चों यहाँ पे लौट के आएगा a/2 पे, तभी क्या आ जाएगा, अरे 150 डिग्री हो जाएगा, और ये वापस से क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, इधर वैसे ही अपने को a/2 इधर अपने को क्या, आप यहाँ से देखो ऐसे बोल सकते हो, यहाँ से इधर ना इसके सामने यहाँ पे जब जाते हुए जाके इधर जब जा रहा था, ठीक, तब बोल सकते हो इसको -30 डिग्री, साइन -30 -1/2, या आप 210 बोल सकते हो, 210। एक मिनट मैं कुछ गलत बोल दिया, सॉरी, ये -30 नहीं है, -30 नहीं। ये भी अपने को यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से ये 180 डिग्री यहाँ हो गया था, इधर यहाँ का पॉइंट बनेगा, इसके बाद यहाँ का पॉइंट ही आएगा। तो यहाँ का पॉइंट कितना आएगा बच्चों, ये 180 + 30, ये आएगा 210 डिग्री, ये आएगा 210 डिग्री। ठीक है, -30 नहीं होगा वो। अच्छा, या आप इसको बोल सकते हो कितना, ये अपने को 1 - 150 डिग्री बोल सकते हो। अच्छा, इसके सामने ये वाला पॉइंट ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, अच्छा देखो यहाँ अपने को कितना -1/√2 ना, तो यहाँ से कितना 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये 30 था, यहाँ के बाद फर्दर अपने को कितना 15 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 225 डिग्री। ये वाला अगर -√3 a/2 से स्टार्ट करके इधर जा रहा होगा, ठीक, तो ये वाला पॉइंट बच्चों कितना,
और ये अपने को आ जाएगा 240 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात आप? ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, फिर से इतना यहाँ, ये जैसे √3a/2 और ये -1 अपने को, तो आ जाएगा आपका 270 डिग्री। वापस से लौट के आएगा तो आ जाएगा 300 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस यहाँ पे वही डिफरेंस इधर से भी, यहाँ से 15, यहाँ से भी 15, तो आ जाएगा 315 डिग्री। यहाँ पे डिफरेंस बच्चों कितना, तो यहाँ पे डिफरेंस अपने को, ठीक है, यहाँ भी कितना 15 का डिफरेंस, तो ये क्या आ जाएगा 330 डिग्री। और वापस से यहाँ जैसे आ जाएगा तो आ जाएगा 360 डिग्री। और यहाँ से जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम अपने को ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, 0, 30, 45 इसके सामने का। आप चाहो तो इस टाइप से भी याद रख के अपने को आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप आंसर कर सकते हो, या तो फेजर डायग्राम पे चले जाओ, या आप ऐसे भी अपने को याद करके, जो सब आपको याद ही है वैल्यू, सब आपको याद ही है अपने को वैल्यू। यहाँ से अपने को जस्ट ये 360, 0 अपने को 360, इससे जस्ट पार लीजिए अपने को, -1/2 तो -30, -45, -60, -90, -120, माइनस अपने को कितना, माइनस क्या हो जाएगा, -135, -150 और -180, ऐसे आप ये भी याद कर सकते हो, ठीक, ऐसे करके। ठीक है, अभी जैसे एक बात अगर बताऊं आपको, अब जरा समझो आप, अगर मोशन जैसे यहां से मान लो स्टार्ट हो, अगर मोशन अगर राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, इसके लिए आप क्या इक्वेशन लिखोगे, सीधा एक लाइन में बोलो, x = a sin ω t और प्लस थीटा, यहाँ के लिए फाई कितना हो गया, फाई यहाँ के लिए कितना है 90 डिग्री। अब देखो a sin ω t + 90, ये क्या है, इसको a sin 90 + थीटा क्या होता है, a cos थीटा होता है क्या, तो a cos ω t हो जाएगा। मैं यही बोल रहा था तब से आपको, जो a cos ω t, a sin ω t सब एसएच में रिप्रेजेंट करता है, बट अंतर क्या होता है, अंतर होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट का, वो मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है उसका अंतर। अगर मोशन मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है इस पोजीशन से x = 0 से, तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, यहाँ के लिए फाई कितना 0 डिग्री, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, अरे a sin ω t + 0, यानी a sin ω t, यानी मोशन अगर मेन पोजीशन यहाँ से स्टार्ट होकर आगे की तरफ जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में जाएगा इधर, तो x = a sin ω t लिखूंगा। अगर यहाँ से स्टार्ट हो राइट एक्सट्रीम से, एक्सट्रीम पे खींच के छोड़ दिए, तो a sin ω t + 90 यानी a cos ω t करेगा है सच में, बट दोनों में क्या है डिफरेंस, ये x = 0 से स्टार्ट करके राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और ये अपने को राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, इतने का ही अंतर। ऐसे अभी देखे तुम लोग निकाले भी थे, अगर a/2 से अगर स्टार्ट करें बच्चों, a/2 से अगर स्टार्ट करें, राइट साइड जा रहा था, क्या लिखे थे, a sin ω t प्लस अपने को क्या 30 डिग्री, ये लिखे थे ना। यानी कुल मिला के आप ऐसे इक्वेशंस, ये आपके सामने सब लिखा हुआ है, फेज एंगल वगैरह कहाँ पे कितना, तो आप ऐसे करके ये लिख सकते हो, कंप्लीट इक्वेशंस कंप्लीट आप लिख सकते हो। आई थिंक आप समझ चुके हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, कुछ क्वेश्चंस किया जाए, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए क्वेश्चंस किया जाए। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, फेजर डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, एज इट इज, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों से अपने को, दोनों मेथड आपके लिए वर्केबल है, अपने को दोनों मेथड काम कर सकता है। चलो जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मैं एक क्वेश्चन, यहाँ भी आप पिछला वाला डायग्राम एक्चुअली देखना, पीछे वाला ये a/2 अपने को ये दिखाया था आपको, और ये से करके ना 3 वैल्यू जो दिखाया था, और यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ था आप चेक कर लेना, ये 30 है, 45 है, 60 है, 90 ऐसे करके था ना ये अपने को, ठीक। ये a/2 था, ये अपने को क्या था a/2, a/√2 था, और ये √3a/2 था, ये a था, ठीक है। तो ये चीज़ अब इससे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और क्वेश्चन में आपको ये दे रहा हूँ, टाइम पीरियड मान लो t है, तो टाइम पीरियड के टर्म में फाइंड, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है अपने को, मिनिमम टाइम टू रीच x = a/2 फ्रॉम x = 0 for an object performing SHM, ठीक, विथ टाइम पीरियड t। एक लाइन का क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए हो गया है, एक लाइन का। देखो कहाँ से x = 0 से कहाँ जाना है, मतलब कहाँ पे टू रीच बोला है, x = a/2 फ्रॉम कहाँ x = 0, नहीं x = 0 से x = a/2 तक जाना है। तो देखो इसके लिए यहाँ पे x = 0 यहाँ पे हो गया, इसके लिए फाई कितना था 0, तो इक्वेशन लिखते क्या लिखते हैं, x = a sin ω t। यहाँ पे क्या इक्वेशन लिखेंगे, तो x = a sin ω t + 30 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ का कितने का एंगल का डिफरेंस है बच्चों, 30 डिग्री का।
अब यहाँ भी देख सकते हो, और यहाँ से x इक्वल टू 0, इधर अपने को वर्टिकल में x दिखाया करते थे, तीन यहाँ x इक्वल टू 0 से कहाँ जाने की बात कर रहा है, 30 डिग्री। कंप्लीट पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता था क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चलता था क्या, तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट चक्कर कितने देर में लगाता है, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में, यानी एक कंप्लीट टाइम 360 डिग्री सॉल्यूशन एक लाइन का 360 डिग्री घूमने में t टाइम लगता है, 1 डिग्री घूमने में कितना t/360। और यहाँ 0 से a/2, तो ये 0 x इक्वल टू 0 था और ये x इक्वल टू a/2 था, तो a/2 कितना डिग्री घुमा, वो 30 डिग्री घुमा है, तो 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम, तो ये अपने को आंसर हो गया। और क्या कहते हो 30 डिग्री घूमने में, 1 मिनट में मार्कर बदलने दो और जल्दी तुम बताओ 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम, तो ये आएगा क्या, और t/360 इंटू 30, तो क्या कहते हो ये, और t/12 क्या 10 टाइम पीरियड का 12वां हिस्सा लगेगा अपने को, t/12 टाइम पीरियड दिया रहेगा इसका, t/12 टाइम में ये अपने को x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a/2 तक चला जाएगा, राइट। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ, 1 मिनट जस्ट मार्कर मुझे, चलो इसी मार्कर से करते हैं। ठीक, मिटा भी दे रहा हूँ मैं, बट आप ये लिख के रखना सामने विशाल करते वक्त लिख के रखना, अगर नहीं भी लिख के रखो तो कोई बात नहीं। चलो टाइम ही बताना है तुम्हें अपने को, फाइंड टाइम अपने को, ठीक। कहाँ से बोल रहा हूँ, कहाँ से, मान लो अपना x इक्वल टू a से बोल रहा हूँ, ये x इक्वल टू a/2 तक जाने की टाइम डायरेक्टली अपने को, डायरेक्टली फर्स्ट टाइम अपने को, ठीक है। अगर डायरेक्टली की बात करूँ अपने को, डायरेक्टली ये इसमें कितना टाइम लगेगा बता सकते हो क्या, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, अरे यहाँ पे देखो फेजर डायग्राम आपने ड्रॉ किया, सिंपल सा, आपको किसी को समझाना नहीं, आप समझ चुके हो सब बात। अरे a/2, तो a/2 कहाँ पे हो गया, ये a/2 से अपने को x इक्वल टू प्लस a टू a/2, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, तो a से स्टार्ट करना, a यहाँ पे होता है। अच्छा यहाँ से यहाँ आने की बात कर रहा है, a/2 तक आने की बात कर रहा है, तो a/2 के करस्पॉन्डिंग इधर क्या होता था 30 होता था, और ये क्या होता था 150 sin 150, तो ये यहाँ पे कितना 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना ये 150, कितना डिग्री इसको घूम के जाना है, थीटा इसको कितना घूमना है बच्चों, 60 डिग्री घूमना है, थीटा 60 डिग्री, तो ये अपने को कितना इसको टाइम लग जाएगा, वही θ/360 इंटू टी, यानी एक कंप्लीट चक टी टाइम लगता है 360 में, तो एक में कितना, थीटा में कितना, ये तो आंसर ये कितना आ जाएगा, और 60 डिग्री बाय 360 इंटू अपने को टी, क्या आ गया t/6, यानी x इक्वल टू प्लस a से x इक्वल टू a/2 तक आने में उसको t/6 टाइम लगेगा। तो आपको अब ये बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जानी चाहिए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a/2, तो इधर से इधर t/12 टाइम लगता है, इधर से इधर ये t/6 टाइम लगता है, दोनों का जोड़ आप देख सकते हो t/4 हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब बताओ इसमें, जैसे मान लो यहाँ पे x इक्वल टू 0, ठीक, अब बताना जवाब दे रहा हूँ। मान लो यहाँ से मोशन स्टार्ट करके ये क्या था -a/2, -a/2 से ये प्लस a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, -a/2 से प्लस a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हो क्वेश्चन, -a/2 से प्लस a/2 तक जाने में टाइम, सर ये प्लस a/2 नहीं, ये प्लस a है, राइट एक्सट्रीम है, प्लस a जाने में टाइम, तो -a/2 देखो यहाँ से -a/2 से, और डायरेक्टली बोल रहा हूँ अपने को, ये एक तो हो सकता है ये ऐसे करके, और यहाँ से इधर अपने को आए और ये वापस लौट के जाए, तो वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अपने को इधर आ चुका था और यहाँ से ये इधर जा रहा था, तब डायरेक्टली अपने को डायरेक्टली की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो कैसे काम करोगे, यहाँ पे मुझे जाना कहाँ है, प्लस a पे जाना है, और कहाँ से जाना है, तो -a/2 से, तो -a/2 से मीन पोजीशन की तरफ जाता हुआ, तो ये वाला पॉइंट -a/2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट -a/2 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस दिखा रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट चुने या ये वाला पॉइंट चुने, पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर करें। तो देखो -a/2 से किधर जा रहा है, ये मीन पोजीशन की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए किधर जा रहा है, ये जा रहा है -a की तरफ, ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है मीन पोजीशन की तरफ, यानी मेरा अपने को ये वाला पॉइंट है मेरा पॉइंट, ठीक। तो ये वाला कितना अपने को, ये कितना होता था, ये होता था -30 डिग्री होता था, साइन -30 -1/2, तो -30 से कहाँ जाना है इसको, 90 पे, कितना डिग्री है कंप्लीट इसको घूमना है, और 120 डिग्री घूमना है, 120 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, सिंपल 120 डिग्री बाय अपने को 360 डिग्री इंटू अपने को टी,
टी टाइम लगता है 360 डिग्री घूमने में, तो एक में कितना, 120 में कितना, तो आंसर आएगा t/3। अगर ये देखो दूसरा बात, अगर ये पूछा जाता आपको जिन्हें इधर से यहाँ से इधर स्टार्ट करके और ऐसे करके जाने में, अगर ये बात अगर पूछा जाता आपको -a/2 से ही ये नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाके और फिर वापस इधर आने में टाइम, तब देखो क्या आंसर होता है। तब कहाँ से कौन सा वैल्यू चुनते, -a/2 से -a की तरफ जाता हुआ बात, तो ये वाला पॉइंट होता। तो ये देखो यहाँ पे कितना हो जाता बच्चों, ये कितना, ये होता है कितना डिग्री, तो आप आंसर कर सकते हो। यहाँ से ये अपने को कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा बेसिकली, इधर से 30 हो जाएगा, इधर से 60 हो जाएगा ये अपने को, ठीक है, इधर से 60, या आप इधर से बोल सकते हो तो -150 डिग्री बोल सकते हो, -150 बोल सकते हो, ठीक है। तो -150 से लेके कहाँ तक जाना था, 90 तक, तो क्या आंसर होता, यानी 150 से 0, यानी 150 और 90 अपने को कितना, 240, तो 240 डिवाइडेड बाई कितना, 360 इंटू टी, ऐसे करके आंसर करेंगे। चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तीन आ जाता है 2t/3 आ जाता आंसर। तीन आपको ये बातें समझ में आ चुकी है अपने को। चलिए अब दूसरे बात पर आते हैं हम लोग, दूसरे क्वेश्चन, दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। दूसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं, परेशान बिल्कुल ना हो मनुष्य। चलो क्या पूछा जाता है ना, कई बार फेज डिफरेंस पूछा जा रहा होता आपसे, कई बार आपसे बच्चों पूछा जा रहा होता है बताओ फेज डिफरेंस कितना। दो पार्टिकल आपको बता दिया, ये एसएचएम कर रहा है यहाँ पे, ये देखो x = 0 रहा, ये रहा x = +a, ये रहा x = -a, ठीक। अब समझना, हम जान देना, मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे कहाँ पे था बच्चों, a/√2 पे था, a/√2 पे था, और ये किधर जा रहा था, ये जा रहा था राइट एक्सट्रीम की तरफ, ये है मेरा पहला वाला पार्टिकल, ठीक है। अच्छा दूसरा पार्टिकल जो है अपने को वो यहाँ पे है, अपने को कहाँ है बच्चों, -a/2 पे है, बट ये जा रहा है लेफ्ट साइड, जा रहा है लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक। एक ही लाइन के लॉन्ग एसएचएम करता हुआ दो पार्टिकल, ठीक, टू पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम अबाउट सेम लाइन, अपने अबाउट सेम मीन पोजीशन विथ एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम टाइम पीरियड, ठीक। आप चाहो तो लिख लो क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स 1 and 2 perform simple harmonic motion about same mean position with same amplitude and same time period. If at t = 0, if at t = 0, one of them is at a/√2 and moving towards +a, and another is at -a/2 and moving towards -a. Find phase difference between them. ठीक, बोल दिया क्वेश्चन, तो अब लिख लो। चलो इसमें अब जैसे ये मुझे फेज डिफरेंस निकालना है, तो a/√2 से राइट साइड जाते हुए कई बार अपने को कर चुका हूँ मैं, अपने को कई बार कर चुका हूँ। ये फेज डायग्राम यहाँ पे तुरंत फेज डायग्राम, a/√2 अपने को राइट साइड अपने को +a की तरफ जाता होगा, तो ये अपने को a/√2, ये वाला पॉइंट a/√2, तो ये कितना होगा बच्चों, ये यहाँ का पोजीशन होगा 45 डिग्री, यही तो +a की तरफ जा रहा है। दूसरा मेरा कहाँ पे, -1/2 -a/2, तो ये रहा मान लो -a/2, ये वाला पोजीशन अपने को, या ये वाला पोजीशन, दो पोजीशन -a/2 पे भी, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अच्छा तो देखो ये वाला पोजीशन अगर आप चुनोगे तो आप इसके बाद क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके घूम रहा है, ये किधर जा रहा है, -a की तरफ, सही बात है। और ये किधर जा रहा है, तो ये x = 0 की तरफ जा रहा है, तो ये किधर जा रहा था, -a की तरफ, यानी ये वाला पोजीशन। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, ये दोनों के बीच का ना एंगल बता देना है आपको, और छोटा वाला एंगल, एक वेक्टर अपने को दूसरा वाला ये था, और पहला वाला मुझे ना अपने को, एक मिनट ना, हाँ ये अपने को थोड़ा सा ये ऊपर होगा, ठीक है, एग्जैक्टली थोड़ा सा ये ऊपर होगा, ये 45 डिग्री होगा, ठीक। देखो ये वाला अपने को ये 180 डिग्री पे नहीं है, अपने को थोड़ा सा डायग्राम अपने को मेरा सही नहीं हुआ होगा, वाइट भी, ठीक है, ये 180 डिग्री नहीं हो सकता, ये बच्चों 180 डिग्री नहीं, कुछ ऐसे कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं इसको, ठीक। ये रहा -a/√2, तो दोनों के बीच का जो छोटा एंगल होगा ना अपने को वो, और इधर से -a/2, ये आप जानते हो कितना डिग्री होता है, ये -150, या अपने को 210 होता है, ये होता है बच्चों 210, और ये बच्चों कितना था 45 डिग्री।
तो 45 से 210 का ये अपने को छोटा वाला एंगल हम लोग आंसर क्या करेंगे, ये वाला अपने को दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। एक इधर से भी ये एंगल भी मेजर कर सकते हैं, बट वो वाला नहीं, छोटा वाला। तो ये वाला अपने को फाई दोनों के बीच डेल्टा फाई कितना आएगा बच्चों, ये 210 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आएगा बच्चों, 165 डिग्री। ये रहा फेज डिफरेंस। चलिए अगर ये बात आप समझ चुके हो, दूसरा आप खुद से बताओ और एक लाइन में बताना कहाँ पे मान लो। और ये x इक्वल टू 0 डालो, x इक्वल टू प्लस ए, x इक्वल टू माइनस ए। ठीक, मान लो एक अपने को कहाँ पे था, a/2 पे, और दूसरा अपने को मान लेते हैं चलो √3a/2 पे। चलो अब बताना, यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में ये जा रहा था, ये इस डायरेक्शन में, 1 ये था और 2 ये था, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस चाहिए। सिंपल। मुस्कुराओ मंद मंद, ये क्या क्वेश्चन है भाई। देखो 1/2 राइट साइड जाता हुआ तो इधर होगा अपने को, तभी तो ये प्लस ए की तरफ जाता हुआ होगा। ठीक, यानी कहाँ पे ये a/2 वाला पोजीशन कहाँ पे होता था बच्चों, ये होता था 30 डिग्री पे। तो ये वाला पोजीशन या ये वाला पोजीशन, तो आप बोल सकते हो ये प्लस ए की तरफ जाता हुआ, तो ये वाला पोजीशन 30। दूसरा √3a/2, √3a/2 के करस्पॉन्डिंग दो अपने को, ये √3a/2 का, ये अपने को a/2 का था ये वाला लाइन। ठीक है, तो √3a/2 के करस्पॉन्डिंग दो अपने को, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो कौन सा दोनों में से, ये किधर जा रहा है, √3a/2 से किधर जा रहा है, ये जा रहा है अपने को मीन पोजीशन की तरफ। तो ये वाला मीन पोजीशन इधर है, x इक्वल टू 0 इधर है। ठीक है, x इक्वल टू 0 इधर है, तो मीन पोजीशन की तरफ ये जा रहा था, ये तो प्लस ए की तरफ जाएगा। तो इन्हें कौन सा लेंगे, ये नहीं चुनेंगे, ये चुनेंगे, दोनों के बीच का एंगल। तो ये वाला कितना है अपने को, इसके लिए कितना होता था बच्चों, ये कहाँ पे माइनस √3a/2। अब समझ सकते हो ये कहाँ था 60 डिग्री, और ये क्या था 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस यानी दोनों के बीच का एंगल ये कितना 30 डिग्री रहा, और ये कंप्लीट 120 थी। अपने को डिफरेंस कितना हो गया डेल्टा फाई, और 120 माइनस अपने को 30 डिग्री एंड 90 डिग्री बेसिकली फेज डिफरेंस। ऐसे करके मैं फेज डिफरेंस लिखा करूँगा। इक्वेशंस लिखना सीख चुके हैं, फेज डिफरेंस लिखना सीख चुके हैं, और ये अपने को कितने टाइम, अभी अब दूसरा एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें हम लोग कितने टाइम के बाद ये मिलेंगे अपने को, कितने टाइम के बाद अपने को इस टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगी, उसकी बात मैं करता हूँ। ठीक, और कहाँ पे जाके वो मिल जाएगा अपने को, इस टाइप का क्वेश्चन चलिए किया जाए अपने को। चलो मान लो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये रहा a/2, ये रहा प्लस ए, ये रहा माइनस a/2, ये रहा माइनस ए। एक पार्टिकल यहाँ से इधर चल रहा है, ये पहला वाला था, ये था दूसरा वाला, ये यहाँ से इधर जा रहा था। बढ़िया, दो पार्टिकल है अपने को ए और बी, अपने को 1 और 2। 1 जो है माइनस a/2 से आगे की तरफ इधर, और दूसरा वाला ये a/2, ये अपने को किधर जा रहा है बच्चों, a/2 से आगे की तरफ जा रहा है। ये पूछा जा रहा है अपने को दोनों, फाइंड टाइम एंड पोजीशन। अभी t इक्वल टू 0 मानना है, जो इंस्टेंट अभी सोन है ये इसको t इक्वल टू 0। इसके बाद कितने टाइम के बाद, कब, किस टाइम पे, टाइम और किस पोजीशन पे, टाइम एंड पोजीशन एट विच 1 and 2 विल मीट। अब ध्यान से समझना अपने को क्वेश्चन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप बिना फेजर से करोगे लंबा सॉल्व होगा अपने को, फेजर से बिल्कुल आप मुस्कुराते मुस्कुराते सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल सा क्या करो, फेजर बनाओ, फेजर बना दिया। ठीक, ये क्या था बच्चों, x इक्वल टू 0, पोजिशन x एक्सिस, चूँकि इधर मैं दिखाता हूँ। अच्छा, एक कहाँ पे है बच्चों, a/2 पे है, a/2 से राइट एक्सट्रीम की तरफ जाता है। पहला तो a/2 का अपने को ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, a/2 से पास। ठीक, एक पोजीशन ये रहा, एक पोजीशन ये रहा। कई बार बात कर चुका हूँ मैं, a/2 से आगे राइट की तरफ जा रहा है, यानी प्लस ए इधर है और माइनस ए यहाँ पे है। ये जा रहा था प्लस ए की तरफ, मेन पोजीशन की तरफ जाता तो ये रहता है। अभी तो मेरा ये है, ये कितना हो गया बच्चों 30 डिग्री, यानी एक मेरा जो है ना फेजर में अपने को एक पॉइंट यहाँ पे है अभी, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से अपने को दोनों का टाइम पीरियड, अपने को दोनों का टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ सेम है अपने को, एक ही अपने को लाइन पे एसएचएम कर रहे हैं अपने को, और तब मिलने की बात कर रहा था। ठीक है, चलिए अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा कहाँ था बच्चों, माइनस a/2 पे। तो माइनस a/2 इधर कहीं बच्चों, ये माइनस a/2 कहीं, ये लाइन सिंपल था, आपको समझाना नहीं है किसी को।
फट से ड्रॉ करना है, तो माइनस ए बाई टू। कहाँ, ये पोजीशन, कौन सा पोजीशन, ये जा रहा है मीन पोजीशन की तरफ। कहाँ जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है मीन पोजीशन की तरफ। तो मीन पोजीशन कहाँ पे है, जरा देख के बताओ ना। अरे इधर अपने को ये पॉइंट चुनूं या ये पॉइंट चुनूं, तो मीन पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो ये वाला पॉइंट चुनना होगा मुझे। यानी दूसरा वाला अपने को इधर है मुझे यहाँ पे, तो एक यहाँ पे प्लस ए बाई टू पे था, एक यहाँ पे, ये कितना होगा -30 डिग्री। पीछे समय -1/2 माइनस ए बाई टू, ठीक है, साइन -30। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहे हैं आपको ना, कब मिलेगा और किस टाइम पे मिलेगा। देखो मिलने दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये इधर 30 डिग्री रहा, इधर भी ये कितना 30 डिग्री, दोनों कितने से, ये भी ओमेगा से, ये भी ओमेगा से चल रहा है, तो दोनों के बीच ये हमेशा क्या रहेगा, 60 डिग्री मेंटेन रहेगा क्या। अभी 60 बन रहा था ना, ये से 60 डिग्री दोनों के बीच का एंगल, फिर डिफरेंस कितना 60 डिग्री। तो ये कैसे भी चलेगा, जितना एंगुलर स्पीड इसकी होते है इसकी, तो ये क्या रहेगा अपने को हर टाइम पे दोनों के बीच 60 डिग्री मेंटेन रहेगा क्या। ऐसे जो इसे भी घूमता रहेगा, ये हमेशा 60 डिग्री दोनों के बीच मेंटेन रहेगा। जो मेरा पोजीशन मैं किस एक्सिस पे दिखा रहा हूँ, वाई एक्सिस पे। फिर से बोल रहा हूँ, पोजीशन किस एक्सिस पे दिखा रहा हूँ बच्चों, वाई एक्सिस पे दिखा रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अगर उसको मिलना होगा अपने को, तो वाई एक्सिस पे दोनों का कंपोनेंट क्या होगा, दोनों का अपने को प्रोजेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। तो वो प्रोजेक्शन कब बराबर होगा, जब ये इस टाइप से घूमते घूमते वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगी अपने को, तो उस टाइम इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, सेम। यानी अपने को इस पोजीशन से जिस टाइम, देखो अपने को वहां पे अलग से डायग्राम नहीं दिखाना होता है अपने को, और जब तुम सॉल्व करो मुझे समझाना, इसलिए मुझे दिखाना पड़ रहा है। 60 डिग्री मेंटेन, 60 को डिवाइड 30 है, अपने को क्या करो, यहाँ पे 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, यानी जिस टाइम पे ये अपने को इधर भी ये 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री, जिस टाइम पे ये घूम के इस टाइप का बन जाएगा ना, उस टाइम दोनों का पोजीशन क्या हो गया बच्चों, दोनों एक ही पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या। इसका दोनों का कंपोनेंट इस एक्सिस पे क्या आएगा, एक ही आएगा ना, एक ही आएगा ना, ठीक। तो ये कौन सा है अपने को, ये किसको मैं ये वाला था, इसको ये सेकंड था, ये 1 था, यानी 1 वाला अपने को क्या यहाँ पहुंचेगा, 2 वाला यहाँ पहुंच जाएगा, यही ना, राइट। चलो क्या पोजीशन है ये बच्चों, तो पोजीशन के लिए आप क्या बोलोगे, और ये ए रहा, इसका पोजीशन, इस पे कंपोनेंट कितना, तो एक्स इक्वल टू क्या बोल देंगे, और इधर ए कॉस 30, सिंपल था, ए कॉस 30, यानी क्या आ गया कॉस 30 √3 a बाई 2, यानी एक्स इक्वल टू √3 a बाई 2 पे जाके दोनों मिल जाएगा, x इक्वल टू √3 a बाई 2 पे मिल जाएगा। अच्छा ठीक, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, ये कितना अपने को टाइम के बाद मिलेगा। देखो 1 वाला कहाँ था पहले, 1 वाला यहाँ था, इस लाइन से 30 डिग्री नीचे, यानी इस लाइन से 30 डिग्री नीचे यहाँ था 1 वाला, यहाँ से चल के यहाँ चला गया, ये कितना डिग्री घूम गया, 30 इधर घूमा था और 60 डिग्री इधर घूमा था, कितना टोटल घूमा है थीटा, यानी इसके लिए जो थीटा टोटल हुआ है ना वो 90 डिग्री घूमा है अपने को। या दूसरे वाले के लिए बात कर सकते हो, ये भी यहाँ भी इधर 60 था इधर से, और बाद में यहाँ पहुंच गया उसके 30 डिग्री आगे, तो टोटल ये कितना घूम गया बच्चों, टोटल ये घूमा है 90 डिग्री घूमा है अपने को। तो टाइम कितना लगेगा, 90 बाय अपने को क्या 360 इंटू टी, क्या कहते हो t/4 अपने को, यानी 1/4 टाइम पीरियड के बाद ये अपने को मिल जाएगा दोनों, और जो मिलेगा मिलने का पोजीशन जो होगा √3 a बाई 2 होगा। यानी एक ये वाला जो होगा ना, ये √3 a से जाएगा, जाके √3 a बाई 2 से रिटर्न होके आ रहा होगा, ये अपने को इधर से √3 a बाई 2 पे पहुंचेगा, यानी किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में से, तो आप मिल जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए हो, ठीक। चलिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन में ले रहा हूँ, अब ध्यान देना, और माइट भी लास्ट क्वेश्चन ही लूँ, उसके बाद एक तो अपने को जेई का सवाल ले लूँगा, ठीक है, उसके बाद 1-2 जेई का सवाल ले लूँगा और क्वेश्चन अपने को खत्म करेंगे, ठीक। चलो यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन चुन रहा हूँ, और इसमें क्या क्या पूछता हूँ देखो मैं दूसरा क्वेश्चन चुन रहा हूँ, अरे मेरी तरफ देखो तुम, मैं दूसरा क्वेश्चन चुन रहा हूँ, एक मिनट सॉरी, चलो ये रहा x इक्वल टू 0, ठीक, ये था +a, यहाँ पे एक पॉइंट था अपने √3 a बाई 2 पे था, ठीक, √3 a बाई 2 से ये आगे की तरफ मूव कर रहा था पहला वाला अपने को, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पे था, सेकंड वाला ये था -a बाई 2 पे, बट ये भी इधर ही मूव कर रहा था,
इधर ही मूव कर रहा था, ठीक। या थोड़ा सा मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने क्या कर रहा हूँ ना, चेंज कर दे रहा हूँ ताकि मुझे इजीली अपने को सॉल्व हो जाए। ऐसे दूसरा ये भी कर सकते हैं, बट एक पहले वो सीख लेते हैं, फिर अकॉर्डिंगली ये भी अब सीख ही जाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे प्लस ए माइनस ए बच्चों, ठीक। अच्छा यहाँ पे मेन पोजीशन ले लो, ध्यान देना आप, x इक्वल 0, एक ये था -√3a/2 पे था, और दूसरा जो था ये था a/2 पे। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में से मूव कर रहा है। चलो इसका नाम 1, इसका नाम 2। अब क्वेश्चन अपने को, अब आपको आंसर करना है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अपने को एक तो ये फाइंड टाइम आफ्टर विच वन एंड टू विल मीट, 1 and 2 will meet. Also find position. Also find position at which they will meet. ठीक, एक तो ये मैंने पूछा, ठीक है। चलो सेकंड इसका मैं बी पार्ट पूछ रहा हूँ, ये ए पार्ट था। सेकंड पूछ रहा हूँ फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस, find maximum distance between them during motion, maximum distance between them during motion। इस मोशन में मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना? क्वेश्चन क्लियर, ठीक। अब देखो इतनी बार अब मैं कर चुका हूँ, मैं अब डायरेक्ट ये बात लिख सकता हूँ, डायरेक्ट आपको बिना कुछ बताए मैं लिखूँ, तो आप परेशान बिल्कुल मत हो। फेजर डायग्राम ड्रॉ किए, ठीक। एक प्लस a/2 से राइट एक्सट्रीम की तरफ, देख यहाँ पे ये 30 डिग्री वाला पोजीशन, ठीक, ये वाला पोजीशन होगा a/2। दूसरा -√3a/2, तो इधर अपने को ये -√3a/2, -√3a/2 कितना, -60 डिग्री वाला पोजीशन। एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों के बीच ये कितना अपने को, ये वाला माइनस ये 60, इधर 30, दोनों के बीच ये कितना अपने का एंगल हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया मुझे 90 डिग्री हो गया। तो पहला वाला टाइम आफ्टर विच 1 and 2 विल मीट एंड फाइंड पोजीशन एट विच दे विल मीट, बोल रहा है कितने टाइम के बाद और किस पोजीशन पे वो मिलेगा अपने को, कितने टाइम के बाद और किस पोजीशन पे मिलेगा। तो चलो यहाँ पे देखो, अभी आपको बताया था जब मिलेगा वो तो क्या मिलेगा, एक ही पोजीशन पे। तो उस टाइम क्या बोला था आपको, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अपने को सिमेट्रिकल हो जाए, तो ये भी दोनों के बीच 90 डिग्री ना। तो जिस टाइम पे मिलेगा, देखो ये मेरा सेकंड था, ये मेरा 1 था, मैं रेड मार्कर से दिखाऊंगा जब वो मिलेगा तब का पोजीशन बना रहा हूँ। दोनों के बीच क्या 90 डिग्री तो बना रहेगा, क्योंकि सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह से चल रहा है। तो ऐसे करते हुए जिस टाइम पे 45 ऐसा ही हिसाब किताब बना लेगा, ये भी इधर 45, ये भी इधर 45, यानी ये अपने को 1 यहाँ चला आएगा, 2 यहाँ चला आएगा, ये वाला कितना 45 डिग्री, इधर ये भी 45 डिग्री, क्या अभी भी 90 डिग्री। और क्या सिमेट्रिकल आ गया इस वाई एक्सिस के अबाउट, क्या ये पोजीशन क्या है बच्चों, a cos 45, क्या a/√2 है क्या, यानी आंसर आ गया ना। आंसर है कि कब अपने को कहाँ पे मिला, कहाँ पे मिला, तो a/√2 पे मिल गया अपने को, यानी ये घूम के ये वाला पोजीशन घूम के यहाँ पहुंच गया, और ये वाला पोजीशन घूम के यहाँ पे पहुंच चुका है ये। तब जब दोनों इसके अबाउट अपने को, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जब दोनों सिमेट्रिकल हो जाएगा अपने को, उस टाइम पे अपने को मिलेगा। इस दौरान ये कितना घूम गया अपने को, इस दौरान अब टाइम निकालता हूँ इसी केस ए का ही अपने को, एक तो मैं अपने को आंसर निकाल दिया x इक्वल टू a/√2 ऐसे ओरली बता दिया। दूसरा टाइम कितना घूम गया, θ/360 इंटू टी कर दूंगा, सिंपल था। कितना थीटा घूम गया, जैसे 2 को ही पकड़ो ना, देखो पहले क्या 60 डिग्री नीचे था और अभी क्या हो गया, इधर 45 डिग्री ऊपर आ गया, 45 इधर से, इधर कितना 45, यानी कितना घूम गया बच्चों, ये घूम गया अपने को 60 + 45 देखो 45/360 इंटू टी। आंसर है अपने को जो भी आ जाए, ठीक है, आंसर है अपने को। तो कितना आएगा अपने को, और देखो 105/300 अपने को 60 ना अपने को, कितना से कटेगा 105, तो 15 से काट दो तो 15 7 हो जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, 7/24 इंटू टी, ये 7t/24 इतने टाइम के बाद मिलेगा। तो एक बात आप नोट कर लो, जब अपने को मिलने का टाइम बोलेगा विल मीट अपने को,
तो किसके अबाउट अपने को सिमेट्रिकल करना है? वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। अब नोट कर लो, अगर मिलने की बात करेगा तो मैं उसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल करा दिया करूंगा। फेजर को घुमा के मैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ये फेज एंगल रहेगा बना हुआ और वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा। नोट कर लो अभी पॉइंट, कर लिया नोट, ठीक। चलिए दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट अब क्या पूछ रहा है? फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस ड्यूरिंग मोशन। चलो ये सब मैं मिटा रहा हूँ, ये आप समझ चुके हो, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये सबको, ये सब मैं मिटा रहा हूँ। मैक्सिमम डिस्टेंस ड्यूरिंग मोशन अपने को, इवन इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ और फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ। हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस ड्यूरिंग मोशन अपने को, अब जरा सा एक बार उससे पहले ना अपने को एक बार जरा समझते हैं हम लोग कब मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा। अभी जैसे दोनों में अगर मैं पूछूं किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, अभी मैं अगर पूछूं दोनों में किसकी स्पीड ज़्यादा होगी बच्चों, तो देखो ये स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का स्क्वायर करेंगे और ए स्क्वायर माइनस रूट 3a बाई टू का स्क्वायर, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कम। मीन पोजीशन के जितना पास उतना ज़्यादा स्पीड, क्या बोला मैं? मीन पोजीशन के जितना पास रहेगा उतना ज़्यादा स्पीड होगा, मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा दूर उतना कम स्पीड होगा। सही बात ना? क्लियर ना? अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन इसकी स्पीड अभी ज़्यादा है, ये v1 इसकी ज़्यादा, ये v2 ये कम। अभी इस मोमेंट पे v1 ग्रेटर देन v2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा या कम होगा? ये सामने वाला इधर जो मूव कर रहा है वो अपने को ज्यादा स्पीड से जा रहा है, जो पीछे इसको पकड़ने दौड़ रहा था वो कम स्पीड से, तो डिस्टेंस क्या बढ़ेगा या पकड़ेगा उसको? अपने को डिस्टेंस बढ़ जाएगा अभी, यानी अभी डिस्टेंस दोनों के बीच बढ़ेगा। अरे तुम इसको पकड़ने दौड़ रहे हो और वो तुमसे ज्यादा तेज दौड़ रहा है, तो पकड़ कहाँ से पाओगे अपने को? वो तो और तुमसे दूर होते चला जाएगा, ठीक। ये अभी इस मोमेंट पे ये दूर होगा इससे, बट फाइनली ये यहाँ जाके रुकेगा और इधर आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, यानी ये स्पीड बढ़ रही है, इसकी स्पीड घट रही है, बट इस मोमेंट पे क्या है बच्चों? इस मोमेंट पे इसकी स्पीड जो है उससे ज़्यादा, अभी ये डिस्टेंस बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? मीन पोजीशन से बराबर डिस्टेंस, अगर अपने को a/2 इधर आ जाओ, a/2 इधर आ जाओ तो बराबर स्पीड होती है। तो मीन पोजीशन से -√3/2 इधर आ जाओ, -√3/2 इधर आ जाओ, बराबर स्पीड होगी। यहाँ x का वैल्यू +-√3/2 रखो, सेम स्पीड होगा, +-a/2 रखो, सेम स्पीड होगा, ठीक। यानी इसका मतलब ये रहा अपने को, अभी ये अपने को शुरुआत में इसकी स्पीड घटते जा रही थी, इसकी स्पीड बढ़ते जा रही थी, यानी ये स्पीड ज़्यादा था बट ये स्पीड घट रहा था और इसकी स्पीड बढ़ रहा था। तो कभी न कभी जब दोनों का स्पीड बराबर होगा उसके बाद क्या हो जाएगा? इसकी इधर वाले की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और इधर वाले की स्पीड कम हो जाएगी। जब सामने वाले की स्पीड कम और पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा, तब वो क्या करेगा? उसको पास जाएगा और पकड़ लेगा उसको अपने को। जिस मोमेंट पे इस दौरान जब तक इसकी अपने को स्पीड ज़्यादा थी, इसकी स्पीड कम थी, तब तक ये दूर होते जा रहा था, बट जिस मोमेंट पे बराबर हुआ, ठीक, उस मोमेंट पे देख लो डिस्टेंस क्या है, उसके अगले ही मोमेंट पे जैसे इसकी स्पीड इधर वाले की ज़्यादा हो गई, अब ये ज़्यादा तेजी से दौड़ रहा है, आगे वाला कम तेज से दौड़ रहा है, अब क्या होगा? अब उसको पकड़ेगा, यानी उस मोमेंट पे अपने को मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जिस मोमेंट पे दोनों की वेलोसिटी जो होगी बराबर होगी अपने को, ठीक। ये अपने को ये डिस्टेंस बिटवीन, ये लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल विल मैक्सिमम when they have same velocity and symmetrically located about either side of mean position, यानी मीन पोजीशन के आजू बाजू में अगर हो सिमेट्रिकली लोकेटेड बराबर डिस्टेंस पे, तो उस टाइम पे ही अपने को बिल्कुल सिमेट्रिकल लोकेट, जितना अगर इतना ही आगे उतना ही पीछे, उस टाइम पे जो क्या होगा बच्चों? उस टाइम पे मैक्सिमम सेपरेशन होगा। ये मेरा कंसेप्ट, बस अब तो कुछ है ही नहीं। ये बच्चों कितना, ये 30 डिग्री का पोजीशन है, ये कितना है बच्चों? 60 डिग्री का पोजीशन है। और ये देखो यहाँ पे ये फट से आंसर रहा, और फट से आंसर रहा तुम्हारा, यहाँ देखो, और वो 30 डिग्री पे था, ये रहा अपने को 30 डिग्री का पॉइंट मान लो, ये 30 डिग्री का पॉइंट रहा। अच्छा वो -60 डिग्री, तो -60 डिग्री का पॉइंट मान लेते हैं, ये रहा -60 डिग्री का पॉइंट, ठीक। अब क्या बोल रहा हूँ बच्चों? मीन पोजीशन के अबाउट सिमेट्रिकल ना। अभी ये कितना एंगल है दोनों के बीच? और बोलोगे 90 डिग्री, बोलो कि है कि नहीं?
अच्छा ये अपने को इसके और सिमेट्रिकल होने की बात करें, अपने को सिमेट्रिकल का क्या मतलब, अरे इसको आधा आधा कर दो, तो ये घूम के यहाँ आ जाए और ये घूम के यहाँ आ जाए, दोनों कितना कितना, और ये 45 डिग्री, इधर भी ये कितना 45 डिग्री। तो आप देख सकते हो अभी ये कहाँ चला आएगा बच्चों, ये चला आएगा अपने को ए साइन 45 प्लस में, और ये अपने को कहाँ पे बच्चों ए साइन 45 माइनस में, तो ये रहा माइनस a/√2 और ये रहा बच्चों कितना प्लस a/√2। यानी एक प्लस a/√2 पे जब होगा और एक जब माइनस a/√2 पे होगा, उस टाइम दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दोनों के बीच कितना डिस्टेंस हो गया, a/√2 ये मीन पोजीशन से आगे रहा, ये a/√2 मीन पोजीशन से पीछे, यानी ये कि एक माइनस a/√2 पे और एक रहा अपने को प्लस a/√2 पे, प्लस a/√2 पे। तो इस टाइम पे डिस्टेंस कितना, a/√2 प्लस a/√2, तो डी मैक्सिमम कितना बोलो, अरे बोलना पड़ेगा तुम्हें, डी मैक्सिमम कितना 2 टाइम्स a/√2, और क्या आ गया √2a, दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस √2a। ऐसे पिछला क्वेश्चन जो मैं ले रहा था वैसे तुम सोच सकते हो, वापस से लौट के आके वो चीज होगा तब, यानी मीन पोजीशन के बाद जब पहली बार सिमेट्रिकल होगा उस टाइम मैक्सिमम डिस्टेंस, फिर बार बार ये होते रहेगा चीज। अच्छा टाइम कितना लेगा ये अपने को, इस पोजीशन से अगर पूछा जाए टाइम कितना, सिंपल था मैं क्या देखूं, और ये -60 पे, तो अब क्या आ गया -45 पे, कितना डिग्री घुमाइए 15 डिग्री, तो 15/360 × t, दैट्स इट। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन जेई का लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन जेई का आप देख लो, ठीक है। चलिए बच्चों आप क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल कहाँ पे प्लस ए पे, दूसरा कहाँ पे -a/2 पे, और क्या बोल रहा है एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, तो बोला कितने टाइम के बाद मिल जाएगा, यही ना सिंपल सवाल। अगर ये +a/2 प्लस ए पे रहा तो यहाँ से अपने को इसके लिए फाई कितना हो गया, इसके लिए कितना ये एंगल होता है 90 डिग्री होता है, इसके लिए क्या हो गया -30 डिग्री हो गया, ठीक। कब मिल जाएगा, यही सवाल ना, कब मिल जाएगा, ठीक। तो कितना अपने को, अरे ये मिलने के लिए बात कर रहा है अपने को, तो मिलने के लिए बात तुम करो लो ना। अच्छा चलो मिलने की बात अपने को तो ये रही, देखो एक ये कहाँ पे रहा बच्चों ये, अच्छा कहाँ पे ये रहा -30 पे, और -30 सिंपल था वो -30 पे, चूंकि यहाँ से इधर की तरफ आ रहा था -30 पे, तो ये देखो सिंपल, ये पोजीशन एक रहा -30 पे और ये एक रहा 90 डिग्री पे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, सिंपल था कितना 120 डिग्री। कब मिलेगा, जब ये क्या हो जाए सिमेट्रिकल हो जाए, किसके एक्सिस के अबाउट वर्टिकल एक्सिस। कब हो जाएगा, कब मिलेगा, अबाउट वर्टिकल एक्सिस सिमेट्रिकल। ये ऐसे घूम के और ये, यानी जिस टाइम पे ये वाला अपने को हिसाब किताब हो जाएगा उस टाइम पे मिल जाएगा, जिस टाइम पे ये अपने को 120 डिग्री मेंटेन रहेगा, बट ये इधर 60 ये इधर 60 ये इधर, ठीक है 60 इधर 60 इधर। तो कितना चल लिया ये बच्चों, ये वाला कितना चल लिया, ये कितना 30 यहाँ पे, और इधर से भी कितना हो गया ये 30 हो गया, कितना चला बच्चों ये 60 डिग्री चल लिया ना अपने को, कोई भी एक अपने को, ये इसका नाम 1 इसका नाम 2, तो बाद में क्या ये 1 होने वाला ये 2 होने वाला, तो यही देख लो ये कितना चल लिया, कितना, अरे यहाँ से 60 डिग्री आ गए, तो अपने को 60 डिग्री चला, तो टाइम कितना लेगा 60/360 और इंटू अपने को t/6 टाइम के बाद में कहाँ पे मिलेगा, तो सिंपल सा क्या हो गया बच्चों, अरे a cos 60 कहाँ पे a/2 पे मिल जाएगा, x इक्वल टू ये a cos 60 अपने को इसका प्रोजेक्शन इधर, तो क्या आ जाएगा a/2 पे मिल जाएगा। आपको टाइम ही पूछा था, तब टाइम आंसर कर दो t/6। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन अपना इससे रिलेटेड जो भी होगा आप कर सकते हो। इसमें ऐसे वेलोसिटी वगैरह का भी यहाँ पे ये अपने को इक्वल टू r ओमेगा, और उसका जो भी वर्टिकल कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है वो उस पर्टिकुलर टाइम का वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलेरेशन का भी वो मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलेरेशन रिप्रेजेंट कर देता है, तो वो आप खुद से देख लेना, बट आपका क्वेश्चन इससे बन जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में है और कुछ अपने को बुक वगैरह सॉल्व करें, तो उसमें जो भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लीजिए। अगले नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और वीडियोज अपने को इसी SHM के आगे ना कुछ वीडियो SHM के आगे लेके आएंगे, और दूसरा एक अपने को गॉस लॉ तुम्हें बोला था एक्सप्लेनेशन अपने को, सॉरी गॉस लॉ HTB का अपने को सॉल्यूशन लेके आऊँगा, गॉस लॉ HTB का सॉल्यूशन लेके आऊँगा। और क्या लेके आऊँगा अपने को 11th में क्या चल रहा है, 11th में मेरा इंटीग्रेशन वगैरह चल रहा था, तो उसका इंटीग्रेशन का भी कंप्लीट कर देता हूँ ताकि वेक्टर्स जल्दी से स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे करके और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। बाकी जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कुछ बच्चे करा लिए हैं, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए अभी नहीं किए अपने को, वो आप कर लीजिए, आपको भी बेनिफिट है उसके लिए। और ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बच्चों, गुड लक, थैंक यू।